हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था, है कोई उसके पे बनाने के लिए। तो मैं तो उसको पहले बहुत मतलब ऐसे देखती थी जब, तो उसका मैं देख लेती थी, मगर कभी मैंने उसका ऐसे देखी नहीं थी कि हाँ वो कैसा बनाती है क्या है। मैं कभी उसकी वीडियो नहीं देखी थी, मगर जब मुझे कमेंट बार बार आने लगा तो मैं देखी हूँ उसकी वीडियो, और मुझे अभी से हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊँ। तो कहीं ठीक है, उनकी भी मैं फरमाइश पूरी कर देती हूँ, और उसके भी मैं बनाती हूँ, मस्त धुलाई करती हूँ उसकी। और उसके बाद मुझे मतलब करने में इतना मज़ा आएगा कि पूछिए नहीं। तो अरे वो अब उसको मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ उसका, क्योंकि उसने अपना तो कोई नाम रखा नहीं, क्योंकि वो बिना नाम की है। हाँ, उसके माँ बाप ने उसका नाम ही रखना भूल गए, उसका नाम ही रखना भूल गए। वो ये बन जाता, ये बन जाता, बस वही करती है। हाँ, तो अब उसको क्या कहेंगे, पगलेट, पागल, सनकी, जो भी कह सकते हैं। और वो रहने वाली है कहाँ की, आप लोग समझ गए होंगे। तो उसको आनपुर कह सकते हैं, आनपुर की रहने वाली है। तो चलिए उसकी धुलाई करते हैं, उसके बाद करते हैं फिर हुलू लुलू की धुलाई। तो इसमें दोनों लोगों की धुलाई करने वाली हूँ मैं। और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, आप लोग हाइप दे दीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। आप लोग से बताइए, आके कमेंट में सब ताना मार रही है, मुझे पता है कि आप तुम इतना वो कर रही हो, फिर भी तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग कमेंट नहीं पढ़ती हैं, कितना ताना मार रही हैं सब मुझे। ऐसा ना करिए हमारे साथ, ठीक। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आनपुर की आनपुर, अरे मतलब आनपुर की तो कोई बात ही नहीं हम कर सकते, हम क्या बताएं उसके बारे में। वो तो निहायत ही बेशरम है, निहायत ही बेशरम। मतलब वो कैसे अभी भी यूट्यूब पे बैठ के बात कर रही है, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। उसकी तो इतनी धुलैया हुई है, इतनी धुलैया हुई है कि उसको अरियारी के कई लोग उसको चप्पल चप्पल दौड़ा दौड़ा मारे हैं। मतलब बीच बीच में घुसती है ना, घुसने की ये जो आदतें हैं। तो उस टाइम में ये नहीं समझ पाई थी, इसको देखती नहीं थी ना। ये एक दो बार ऐसे वीडियो में इसका देखी, तो ये देखी कि इसको बड़े सब मारे हैं, उठवा किए हैं। आके लाइफ में बड़ा रो रही थी एक बार, पता नहीं वो लाइफ उसकी है कि डिलीट हो गई, ये नहीं जानती हूँ। काफ़ी और रो रही थी, तो वही थोड़ा सा मैं उसकी लाइव देखी थी, तो उसमें मुझे पता चला कि इसकी बड़ी पिटाई उटाई सब किए थे हरी वाले। कोई था जिसके बारे में इसने उल्टा सीधा बोला था, उसके बाद इसकी बड़ी धुलैया हुई थी। सब बाल वाल नोच नोच के, भाई गांव की औरतें हैं जो एकदम से नहीं पढ़ी लिखी होती हैं, वो सोचो कि आप जब वो काम ऐसा करती हैं, जब किसी की धुलाई करती हैं, तो कितने हद तक धुलाई करती हैं, कितने लातन मुकन घुसन गोबर ओबर में लोटा लोटा के मारी थी इसको सब। हम तो वो लगा था कि छोड़ के भाग गई होगी। थोड़ा ही मैं देखी थी, बड़ा मुझे मजा आया था, फिर मैं छोड़ दी थी। हम कहे कि अच्छा, मगर इतना मैं सब कुछ नहीं जानती थी कि इतना ये रोस्ट करती है, क्या करती है, ऐसे मतलब ये सारी वीडियो नहीं। तो इसकी ये चीज़ है कि ये बहुत पिटाई खा चुकी है, बहुत कर चुकी है। इसको एक तो बोलने का पहले इसके पास बोल ही नहीं पाती है, इसको बोल ही नहीं पाती है। ये क्या मतलब क्या क्या रिएक्शन देती है, क्या लोग देखते होंगे इसका। आइए थे अच्छा मनीषा कहीं आइए। अरे पहले बोलना सीख ले तब आके रो, पहले बोलना सीख। हाँ, आनपुर पहले बोलना सीख ले, उसके बाद तब आके रिएक्शन देना किसी के नाम पे। पहले अपने बोलना तो सीखी नहीं है, बोलने का ढंग है नहीं। आ जाएगी सचिन मनीषा के बारे में, चाहे किसी के बारे में आ जा रही है मुंह उठा, क्योंकि कई के बता आइए हमको मनीषा दीजिए, हमको मनीषा ने हमको नहीं पूछा, हम मनीषा को सोच रहे हैं कि कैसे पा जाए, कैसे मनीषा से बतिया ले, मनीषा तो हमको भाव ही नहीं। ई का होता है रे, ई का अरे हमारा तो ये क्या होता है। बाप रे बाप, कैसे इसके घर वाले इसको झेलते होंगे। मतलब कैसे, क्या बोलने आता है कि नहीं आता है तुमको? बोल पाती हो कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ, मुंह में कोई दिक्कत है? जरूर दिक्कत है तुम्हारे मुंह में,
जरूर उस समय जब तुम्हारी पिटाई हुई थी ना, हमको लग रहा है कि गोबरा में लता लता जब मारी थी सब तुमको गौवा वाली, हाँ क्या गति थी तुम्हारी, रोते रोते तुम्हारी हालत खराब थी। यहाँ हमारी ही कर रही हो, आ गई हूँ क्योंकि अब वो तो तुमको बोलते नहीं है भाई, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इज्जतदार हैं, सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हारे जैसे तुच्छ लोगों के को भाव ही नहीं देते, पूछते नहीं हो, जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे जैसी भी एक ऐसी प्राणी है, हाँ वो वाली पगलेटी कुतिया जैसी, हाँ कि आके ही कर रही है, ठीक। तो और तू क्या बताए तुझे, बिकॉज सुचिता को उतना पढ़ना पड़ता है, बिकॉज तू बिकॉज कहेगी तो कैसे कहेगी अब ऐसे ही बोलेगी ना, हाँ तो पहले बोलना सीख, डॉक्टर से इलाज करवा अपने, हाँ देख मुंह में कौन सा कीड़ा तुझे काट रहा है, रेंग रहा है, और तू वो खलबड़ी मचाए ना जिसे गुदगुदी तो तेरे दांत में लग गया है कीड़ा, ठीक, उसका इलाज करवा ले, हाँ नहीं तो बहुत जानती हो बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी। ऐसी बीमारियों को अनदेखा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि तुम मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई हो, जैसे वो नहीं होते जिनका दिमाग नहीं काम करता है, जो मेंटल हॉस्पिटल में जो एडमिट करवाए होते, उसी में कि तू छूट के भाग के आई है, वही है वो। जैसे वो बात करते पगलेटों की तरह, उनके बात करना सर होता है ना पैर होता है, वही तेरी गति है। तो पहले इलाज करा अपने पति से, कहा जो बुढ़ऊ पति है तुम्हारे, उससे कहो कि हमारा इलाज कराओ, हमारा बड़ा सब मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी सब खिल्ली उड़ा रहे हैं, इसी वजह से हम इतना मार भी खाए थे। गांव वाली औरतें लता गोबर में लता मारी थी तुझे, भूल गई। और यहाँ आ गई चिकना बतियाने के लिए, वो दिन में भूल गई तू। अरे हमको लगता है हम साल 1.5 साल पहले तुम्हारी ये चीजें देखे थे। हमको लगा सुधर गई होगी, मगर तू तो एकदम पागलपन की आखिरी थुआ पे चल रही है। इलाज करा, हाँ नहीं तो पता चलेगा ना कि हम क्या सुनते हो, कहीं फिर वही गति हो, कहीं तुम्हें सब सुनते दिमाग सबका सटक जाए, तो तुम्हें सब जूता चप्पल झाड़ू लेके सब तुझे ढूंढने निकल जाए कि ये कहाँ मिल रही है तचियरी, इसको पहले गिरा के मारे, पहले तू हट, तब यूट्यूब से जल्दी हट। मारी है कि उठा करके रखी हुई है। अरे पहले बोलना सीख ले, उसके बाद तो रिएक्शन देना। बोलना सीख पहले। मुंह का इलाज करा ये नहीं चलेगा, गैस चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तेरी रिले अब मैं करूँगी, अब तुझे भगाऊंगी मैं यूट्यूब से। बट ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे रिएक्शन वाले नहीं चलेंगे, ना बिल्कुल नहीं। निकलो जल्दी यहाँ से। बारे हमको तो ठीक है, आप बताते हैं हुलू जी पे। तो हुलू जी आप घूमने नहीं जा रही हैं, हमको इस बात का बड़ा दुख है हुलू जी। अरे हुलू जी, आपको आपका बबुआ लेके आपको घूमने नहीं जा रहा, आपको यही छोड़ के चला जा रहा है। बताइए कितने अफसोस की बात है, कितने दिक्कत की बात है। अच्छा हुलू जी, बड़ा ज्ञान की बात, सफाई की बड़े ज्ञान की बात कर रही थी। इतना लगता है ऐसे सफाई कर लिया करो, वैसे कर लिया करो। ये बात जाके बताओ ना अपनी छोटकी देवरानी से। अब तुम्हारी वो छोटकी देवरानी है ना, तो छोटकी देवरानी है कि तुम्हारी सवत है, अब तुम ही जानते होगे ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसे जाओ कहो कि क्या करती थी, 2 साल से आई थी, उस घर में रह रही थी। अब बताओ किचन में कितनी गाय थी, वही सब गंदगी। अभी तुमको समझ ही नहीं आ रहा, वही सारी गंदगी देखे तो आंटी जी गुस्साई थी। तभी तो आंटी जी को बुरा लगता था कि किचन इतना गंदा कौन रखता है भाई। किचन साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ हमारा खाना बनता है, वहाँ हमको जो खाना बनता है वो साफ सुथरा किचन नहीं रहेगा तो बीमारी हो जाएगी। तो वही सब चीज़ें वो देखती थी जब किचन में जाती थी, किचन बदबू फैला, यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, तो लौट के चली आती थी।
गुस्साती थी। कोई भी गार्जियन गुस्साएगा, सबके माँ बाप गुस्साते हैं, सबके माँ बाप भी गुस्साते हैं। माँ बाप नहीं गुस्साते? अगर लड़कियां किचन चाहे कोई भी चीज़ गंदगी करके रखी है तो माँ बाप नहीं डांटते, बोलते हैं अपनी बेटियों को कि तुम कैसे रखी जाओगी, ससुराल में तो क्या ऐसे ही करोगे? हाँ, जो ठीक ठाक माँ बाप होंगे। छोटी बहू के माँ बाप की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ साथीपन सिखा के भेजा कि जा, और 2 बहन है, ध्यान में रखना, 2 बहन की शादी तुम्ही को करना है। तो इस हिसाब से यूट्यूब की कमाई देख के शादी की थी, ठीक। तो वही चीज तो वो जाके छोटी बहू से अपने बतियाती ना, अपने देवरानी से कि देवरानी जी कितनी फूहड़ हो, कितनी कन्हौरी हो जी। हाँ, उस किचन में कैसे खाना बनता था बताओ, तुम्हारे यहाँ तो साफ सफाई सब इतना भी तुम नहीं कर पा रही थी कि थोड़ा सा काई वाई साफ करवा लो, थोड़ा सा किचन की साफ सफाई करवा लो। कितना आंटी जी बताओ, अभी तो आंटी जी बता ही रही है ना, क्योंकि तुम तो अंधी बारी हो, तुम लोग तो सुनती हो देखती हो ही नहीं, तो तुम लोग को क्या पता चलेगा। आंटी जी क्या करी है कि अभी मुझे बहुत किचन में काम है, बहुत धीरे धीरे करना है, मैं थक जाती हूँ, मुझे सारा काम करना पड़ता है, एक भी मेड नहीं लगी हुई है, तो मैं धीरे धीरे किचन का भी सब करूँगी। अभी तो जितना करना है उतना भर मैं कर चुकी हूँ, बनाने खाने भर का ऊपर जितनी सारी चीज़ें मैं कर दूँ, फिर धीरे धीरे मैं किचन की पूरी सफाई करूँगी, किचन को पूरा बढ़िया से सजाऊँगी। नहीं सुनिए जाके सुन लेना, ठीक, बता चुकी हैं। तो तू अपने खुद अंधी बारी जो तुझे देखती है उनको उनको जो पट्टी पढ़ा रही है पढ़ाया कर। ये तू बताएगी हाँ कि हाँ वही लक्षित कह दो तो हम लोग बता देंगे कि साफ करें। अरे और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्पिक बहुत अच्छा है, हार्पिक डाल दो ना, और डाल के छोड़ दो, ब्रश रगड़ दो, जैसे मैं तुम लोगों को हार्पिक डाल के रगड़ रही हूँ। मगर तुम्हारी कुछ ऐसी जैसे तुम जिद्दी हो, तुम्हारे दाग जो है जिद्दी दाग हैं, जो कि बचपन से है तुम्हारे अंदर, तो दाग हैं वो नहीं बदबू जा रहे हो, नहीं छूट रहे, वैसे ही वो भी हो गए हैं। छोटी बहू ने उनको भी तुम्हारी जैसे बेशरम मजबूत बना दी है, उस टाइस को भी, तो वो भी वो डाल के रगड़ रही है, नहीं छूट रहा है। अब तुम लोग का बताओ, तुम लोग का छूट रहा है? मैं इतना हार्पिक डाल डाल के रगड़ रही हूँ, वो भी लोहे के ब्रश से रगड़ रही हूँ, मगर तुम लोगों का छूट रहा है, बदबू जा रही है। तुम लोगों का थोड़ा भी कम हुआ नहीं हुआ ना, उसी तरह से वो भी हो गया, तुम ही लोग की तरह बेशरम हो गया है, नहीं छूट रहा है। हाँ, अब उस पे जानती हो ये यूट्यूब के नहीं बोल सकते हैं ना, एक और लिक्विड आता है जो पानी वाला होता है, सब आप लोग समझ जाएंगे। हाँ हाँ, जिसको हम लोग ए से बोलते हैं, ठीक, तो वो डालना पड़ेगा, वो भी जो हार्ड वाला होगा, वो जब पड़ेगा ना वो अब सॉरी, तो वो चीज़ें बस वही है कि नहीं कर सकते हैं, तब जाके वो कहीं छूटने पे होगा तो छूट जाएगी, नहीं तो एकदम निहायती तुम लोग की तरफ बेशरम होगा ना, तो वो भी नहीं छूटेगा, वो भी डालने से नहीं होगा, वो भी तभी तन कैसे ही रहेगा ये करते हुए, ठीक। तो इतना ना आंटी जी पास पड़ोसी वालों से कभी नहीं देखे, ये नहीं देखे, वो नहीं देखे, देखो कितना अच्छे से रह रही है, कितना वो पास से पड़ोसी से रहती है मिलके, घर में नहीं रहती है मिलके। घर में जब तक रही तब तक तो उसको बरो विपत पड़ी थी, अभी भी उसका चेहरा बरो विपत्ते वाला दिखता है, कभी खिला चेहरा आज तक हम लोग नहीं देखे, जब से शादी करके आई तब से वो चेहरे पे उसके रौनक आज तक हम लोग नहीं देखे, जो मनीषा के चेहरे पे रौनक है। ठीक है। तो और आंटी जी किसको लेके चलती हैं, किसको लेके नहीं चलती, एक के देवरानी दिखती है, एक के ननद दिखती है, तो मौका पे सब दिखते हैं, कोई बड़ा चीज होता है तो सारे दिखते हैं, सारे रिश्तेदार उनके दिखते हैं, ठीक। और इतने जितने दिखते हैं ना, उतने जितने आप आते हैं उतने आते हैं। और तुम्हारे जैसे कोई खलियर नहीं है ना कि सबके घर में बस ऐसे ऐसे कूदना है, दौड़ना है, किसके घर में पहुंच जाए लेके बटोर के आ जाए, जिसके घर में पहुंच, इतना कोई खाली नहीं है, सब अपने अपने घर में अपने अपने चीज़ों में। आज के ज़माने में कौन कहाँ कितना दौड़ रहा है भाई। हाँ, तुम तो अब तुम्हारे जैसे रोड पे नहीं ना दौड़ा है कि आदत है, सब अपने घर में सब जिम्मेदारी पे बैठे हैं, नहीं किसी के पास इतना टाइम है कि दौड़ेंगे। और रहेगी बात ना कि आंटी जी का पड़ोसियों से नहीं बैठता है, चल ठीक है तेरी बात मान लेती हूँ कि आंटी जी का पड़ोसियों से नहीं बैठता है, पड़ोसियों से नहीं बैठता, मगर अपने घर परिवार रिश्ता नाता, अपना घर अपना पति सब लेके चलती है ना, सब अच्छे से करती है ना,
पड़ोसियों से नहीं पड़ता है चल जाएगा, मगर अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने जितने दर दयादी हर मौके पे पहुंच जाती है, बिना बुलाए है, बिना पटे ही। हाँ, जितनी उनकी दर दयादी, उनके गांव में कहीं कुछ होता है तो जाती, सबकी शादी में जाती, सबकी कथा पूजा में जाती, हमेशा जाती रहती हैं। जहाँ कुछ होता है तुरंत लोग बुलाते, तो बिना पटे ही, बिना व्यवहार का ही, बिना उठवा का ही चली जाती हैं। हाँ, ऐसे ही बिना बुलाए चली जाती हैं। हाँ, एकदम में अकल उकल से बात नहीं करती है, बिना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है आके। वो जगह बैठती है चार औरतों को, वो सब दिखता नहीं है। तू तो हमको भी पता है कि तुम लोग अंधी बहरी हो, तुम लोगों को कुछ नहीं दिखता है। वो बार बार मत बताया करो ना कि हम लोग अंधी बहरी हैं, हम लोग को नहीं कुछ दिखता है, नहीं दिख रहा है, हम लोग का इलाज कराओ। करवाएंगे, टेंशन मत लो। थोड़ा हमारा पेमेंट आने दो ना, हमारा चैनल जब वो हो जाएगा, पेमेंट आएगा तो हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो करवा देंगे, टेंशन ना लो। तुम्हारा इलाज करवाना, देखना सुनना दोनों ठीक करवाना है। नहीं तो तुम पता चलेगा कि ऐसे ही पता नहीं कितना लात घुसा पा जाओगी, कहीं गिरा गिरा के मार देंगे सब तुमको, ठीक। तो आंटी अपने पूरे अपने खानदान को लेके, अपने रिश्तेदारों को, सबको लेके चलती हैं, ठीक। वो हम लोगों को दिखता है, हम देखते हैं उनकी वीडियो, हमको दिखता है, ठीक। तुमको नहीं दिखता है ना, तो हम तुमको बता रहे हैं। और छोटी बहू जो है वो पड़ोसियों को ले से उसका ज़्यादा पड़ता है, बाहर के लोगों से उसका ज़्यादा पटरी रहता है, घर वालों से नहीं, सास से नहीं पटरी है। हाँ, सास से आज तक सास को बना के नहीं खिलाई, पड़ोसियों को सरी जली जली सब्जी खिला दी। हाँ, और वैसी सब्जी सर भूख रहेगा तब वो नहीं खा पाएंगे, हम तो नहीं खा पाएंगे गाइस, सीधी सी बात है। ऐसी सब्जी, हाँ, ढाबा वाला फिर, अरे काहे ढाबे वाले को बदनाम कर रहे हो, काहे लगे हो छोटे बेटे, कई वृंदावन जी भगवान जी को, कई प्रेमानंद महाराज जी को, सबको तुम मतलब लगी गए कि पूरी दुनिया में सबको बदनामे कर देंगे। हाँ, काहे सबको बदनाम करने पे लगे हो, मतलब ढाबे वाले को भी बदनाम क्यों कर रहे हो। ढाबे वाले इतने अच्छे सब्जी, इतना अच्छा खाना देते हैं कि भर पेट आदमी खा लेता बिना भूख के। ऐसा कि जैसे पानी अलग, प्याज अलग, मतलब वो मिक्स ही नहीं होती, ग्रेवी उसका मिक्स ही नहीं हुआ था। ऐसे ही जैसे वो निकाल रही थी तो ये से पानी जैसे वो निकल रहा था, एकदम उसमें पता नहीं क्या काला काला डाल दी, पचफोरन पूरा वो जला दी थी। ऐसा बनता है जी सब्जी? ऐसे खाने बनते हैं। ब्रेड रोल बनाई थी, एकदम जला के बनाई थी। मतलब आज तक तुमने ये, मतलब वही दिख नहीं रहा तुम लोगों को कि अभी अभी वही मनीषा बना देती, तो तुम लोग तो बहुत इतना कर देती कि हल्ला मचा देती एकदम से। अब वो नहीं दिख रहा है कि कितना खराब खाना, भगवान कसम से। हम जब पहली बार खाना बनाना सीखे थे ना, जब बनाना शुरू किए थे, तब वो ऐसे खाना नहीं बनाए थे जैसा कि ये आप बनाई है। मतलब कुछ भी नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुमको सिखा के भेजे कि हाँ कम से कम ठीक से खाना बनाओ। उसी का इतना तारीफ, हमारे छोटा बेटा हो एकदम कंपटीशन में लग गई है कि माँ नहीं सासू माँ, मैं आपको हरा के दिखाऊंगी, मैं भी रेसिपी बनाऊंगी। अरे आंटी का तो खाना देख के हमको भूख लग जाती है कसम से। किसको किसको भूख लग जाती है जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमको तो कसम से वो उनका खाना बनाते हुए देख के मुझे भूख लग जाती, मुझे लगता है कि अब मिल जाए मैं खा लूँ फटाफट। ऐसा खाना बनाती, इतना रच रच के बनाती, इतना बढ़िया सा, मन खुश हो जाता है कसम से, ठीक। और सुन पादश्री हुलुलुलु, तेरा कोई इलाज नहीं है। तेरा इलाज वही है कि रोज मैं लोहे के ब्रश से तुझे रगड़ती रहूंगी। हो सकता है कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊं। तो छोटी बहू का किसी से नहीं, घर में किसी से नहीं पड़ता। एक कहावत है हमारे यूपी में, ठीक, कि आपन सास ऐसन तैसन, अब पितिया सास वहाँ के बैसन। अब थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, हमारी जितनी यूपी की होंगी लोग वो जानती होंगी इस कहावत को, ठीक। बताइएगा कमेंट करके। तो वही है छोटी बहू, अपनी सास नहीं अच्छी लगी, अपने घर में सब काट रहे थे और वहाँ जाके पड़ोसियों को खाना बना के खिला रही है। वाह रे छोटी बहू, वाह वाह, दिल जीत ली तू छोटी बहू, एकदम मन खुश कर दी पड़ोसियों को खाना खिला के। और
जा रहे हैं ना घूमने, बड़ा अच्छा लग रहा है। अकीपा जा रही हैं, लाडो जा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। अब जरा सुकून से रहेंगे लोग तो कहाँ, जहाँ अभी महीने भर से रह रहे हैं वहाँ सुकून नहीं था, वहाँ कौन सा जाके उठा करी। वीडियो से तो सब हो रहा था, तो जहाँ जाएंगे तो वीडियो नहीं छापेंगे, निगेटिव नहीं बतियाएंगे, चाहे चाहे नहीं किसी को टोल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जो ट्रिपों का पैसा कहाँ से आएगा, अभी देखो ना शुरुआत करेंगे, टेंशन ना लो। अभी वो शुरुआत करेगा, छोटा बेटा कुछ ना कुछ छोड़ देगा, फिर यार सब लोग हंगामा मचाते रहेंगे, छनाते रहेंगे, और वो आराम से व्यूज बटोर के ट्रिप का पैसा निकाल लेगा आराम से। उसको नहीं टेंशन है, वो तो जानता है कि मुझे कोई भी काम करने से करता है वो तुरंत उसका पैसा निकाल लेता है। उसके अंदर ये टैलेंट बहुत अच्छा है कि वो तुरंत उसका पैसा दुगना निकाल लेता है। एक इंजेक्शन लगवा के लड़की को लाख रुपया कमा लिया, उसका दर्द दिखा के, उसका रोना दिखा के। सोचो कितना अच्छा बाप है ना, कि अपनी बेटी का दर्द भी बेच दे रहा है YT पे आके। ऐसा कोई टैलेंटेड बाप है? नहीं है। ऐसा टैलेंटेड बाप खोजे नहीं मिलेगा कि अपनी बेटी का दर्द भी बेच लेता है। खुशी की थी मुस्कान की तो बातें जो, मुस्कान तो बेचता ही बेचता है, दर्द भी बेच दिया उसका। ऐसा टैलेंटेड बाप होना चाहिए, और ऐसी टैलेंटेड माँ भी होनी चाहिए। ठीक है उलू लुलू, कुछ सीखो तुम उन सब से, सीखो, सीखने की तुम्हारी उम्र है, अभी सीखो, अभी तुम सीखी नहीं हो। ठीक है उलू लुलू, नहीं तो जूता चप्पल हो जाएगा। लोहे का ब्रश में रखी हूँ, घसीट घसीट के तुझे चमड़ी तुम्हारी वो कर दूंगी। ठीक है गाइस, मेरा रिएक्शन कैसा था बताइएगा ज़रूर, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा तो करवा दीजिए, हम भी आके केक को काट लें आप लोगों के सामने। क्या चाह रहे हो, नहीं खाएं? नहीं खाना है आपको भी केक, नहीं खाना, हमको भी नहीं खाने देंगे। खाओ और हमें भी खाने दो। सब्सक्राइब कर लो, ठीक। बाय बाय।